हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, यानी वेयर इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड। ए ऑप्शन है मुंबई, बी है अहमदाबाद, सी है बेंगलुरु और डी है हैदराबाद। तो देखिए, 1954 में स्थापित भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर का स्थापना कब हुआ? तो 1954 में। ठीक है, 1954 में। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए, यहाँ देखेंगे कि भारत में कार्यरत, ठीक है, भारत में कार्यरत विद्युत केंद्रों में जो शामिल है, कौन कौन शामिल है? तो देखिए पहला है तारापुर, ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत, ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह, ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह। यह जो है किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है राजस्थान परमाणु विद्युत गृह, ठीक है, राजस्थान परमाणु विद्युत गृह, ठीक है, राजस्थान परमाणु विद्युत गृह। तो ये जो है राजस्थान में है। तो राजस्थान के रावत भाटा में, ठीक है, रावत भाटा में स्थित है। ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक है, विद्युत केंद्र। तो ये देखिए कहाँ स्थित है? तो मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र जो है तमिलनाडु के कलपक्कम में। ठीक है, ये जो है कहाँ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु, ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में है मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है नरौरा, ठीक है, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, ये जो है यूपी में है। ठीक है, यूपी के बुलंदशहर में, ठीक है, यूपी के बुलंदशहर, ठीक है, ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र है यूपी में, यूपी के बुलंदशहर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट है काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक है, विद्युत केंद्र। तो काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र है गुजरात के सूरत में। ठीक है, सूरत गुजरात में, ठीक है, सूरत गुजरात में है। तो काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के सूरत में। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है केगा परमाणु विद्युत केंद्र, तो केगा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये जो केगा है ये कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, मद्रास ये है तमिलनाडु, राजस्थान परमाणु विद्युत गृह तो राजस्थान के रावत भाटा में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट है कि किस जिले से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरती है, यानी थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट डज द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया पास। ए ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, बी है कोलकाता, सी है जयपुर और डी है अहमदाबाद। ठीक है, और डी है अहमदाबाद।
तो इसका जो राइट आंसर, तो देखिए भारत का मानक समय रेखा मिर्ज़ापुर ज़िले से गुजरती है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा मिर्ज़ापुर ज़िले से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से भी गुजरता है। इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती हैं। भारत का मानक समय, ठीक है, भारत का मानक समय जो है कि GMT से जो है 5.30, यानी देखिए यानी 5.5 घंटा जो है, 5.5 घंटा क्या है, आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे क्या है, आगे हैं। ठीक है, तो भारत का मानक समय जो है GMT से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। ठीक है, भारत का नेक्स्ट पेज में देखिए, भारत का ठीक है, भारत का मानक समय जो है 82, ठीक है, 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो भारत का मानक समय जो है ये 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। ठीक है, कौन कौन, ये 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद है ओडिशा, क्या है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। देखिए कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के 8 राज्यों, ठीक है, 8 राज्यों, जैसे गुजरात। देखिए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है, ठीक है, कर्क रेखा ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर, 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य है, तो देखिए एक है गुजरात, ठीक है, गुजरात। तो भारत के जो, देखिए कर्क रेखा जो है सो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात से, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम, क्या है, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक, ठीक है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया। व्हेन वॉज द फर्स्ट लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस्ड इन दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है 1965, बी है 1975, सी है 1968 और डी है 1972, ठीक है, और डी है 1972। तो देखिए भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था। ठीक है, कब, 1968। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो लोकपाल स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में ओम्बुड्समैन के नाम से स्थापित हुआ। भारत लोकपाल विधेयक 1968 से अनेक बार संसद में लाया गया जो पारित नहीं हो पा रहा था। ठीक है, 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को, ठीक है, 2019 में
पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया गया था? तो देखिए 2019 में, ठीक है, 2019 में, ठीक है, देश का पहला, ठीक है, देश का पहला लोकपाल, ठीक है, देश का पहला लोकपाल किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पिनाकी, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष को, ठीक है। तो देखिए 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्तमान में, यानी 2023 में, वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है, भारत के लोकपाल हैं, यानी सितंबर 2023 के अनुसार, ठीक है। तो देखिए वर्तमान में जो है, वर्तमान में लोकपाल जो है, यानी सितंबर 2023 के अनुसार कौन है? तो यह है प्रदीप, ठीक है, प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती। कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में लोक प्रहरी बैंकिंग क्षेत्र में 1995 में लाया गया था, ठीक है। भारत में लोक प्रहरी बैंकिंग क्षेत्र में कब लाया गया? 1995 में। तो देखिए लोक प्रहरी, ठीक है, लोक प्रहरी, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में, लोक प्रहरी बैंकिंग क्षेत्र में कब लाया? तो 1995 में, ठीक है। कब लाया? 1995 में, ठीक है। लोक प्रहरी का कार्य ग्राहक को सुविधा उपलब्ध कराना और उनके समस्याओं का निदान करना है, ठीक है। राज्यों में लोकायुक्त पद भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत क्रांति, ठीक है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज सिल्वर रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू? ए ऑप्शन है अंडा उत्पादन से, बी है दुग्ध उत्पादन से, सी है तिलहन उत्पादन से, और डी है अनाज उत्पादन से। तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। तो देखिए रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से रजत क्रांति। अब देखिए दुग्ध उत्पादन, तो श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, ठीक। तिलहन उत्पादन, तो पीली क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति, पीली क्रांति, इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे है अनाज, तो हरित क्रांति का संबंध हरित क्रांति, ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंध है अनाज उत्पादन से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे रजत क्रांति, ठीक है, गोल क्रांति क्या है? गोल क्रांति, ठीक है, गोल क्रांति से रिलेटेड है, गोल क्रांति से संबंधित है आलू उत्पादन, ठीक है, आलू उत्पादन, ठीक है। तो गोल क्रांति से संबंधित है आलू उत्पादन, यानी आलू उत्पादन गोल क्रांति, ठीक है। उसके बाद देखिए पीली क्रांति, पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हरित क्रांति, हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति अनाज उत्पादन, ठीक है, अनाज उत्पादन, हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से। अब देखिए श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन, क्या है? दूध उत्पादन से, ठीक है, दूध उत्पादन, ठीक है, दूध उत्पादन से क्या है? श्वेत क्रांति। उसके बाद है रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए रजत क्रांति का संबंध है, ठीक है, अंडा उत्पादन, ठीक है, अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, ठीक है। तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा
उत्पादन से। तो ये इतनी बातों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है? यानी पतंजलि इज फेमस फॉर हुज कलेक्शन? ए ऑप्शन है आयुर्वेद, बी है योग सूत्र, सी है ब्रह्म सूत्र, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए पतंजलि जो है योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। तो पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि योग दर्शन के जनक है, ठीक है। पतंजलि जो है ये योग दर्शन के क्या है? योग दर्शन, ठीक है। योग दर्शन के क्या है? जनक है। पतंजलि क्या है? योग दर्शन के जनक। प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त 6 दर्शन है, ठीक है। प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त कितने दर्शन है? तो 6 दर्शन है, ठीक है। भारत में मान्यता यानी हाँ, प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त कितने दर्शन है? 6 दर्शन। पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखी। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर क्या लिखी? तो महाभाष्य लिखी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो वॉज अ फेमस पोएट इन हुज कोर्ट? ये ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है शाहजहां, सी है अकबर और डी है इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो अमीर खुसरो के दरबार में प्रसिद्ध कवि जो है कौन? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सितार एवं तबला का आविष्कार किया था, ठीक है। अमीर खुसरो जो है ये किसका आविष्कार किया था? तो ये सितार और तबला, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो है सितार और तबला का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने बलबन से होकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तान के शासनकाल को देखा। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। देखिए अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंद का तोता, ठीक है। हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की पहली रचना, ठीक है। इसकी पहली रचना खुसरो की पहली रचना, तो खुसरो की पहली रचना, ठीक है। खुसरो की पहली रचना क्या था? तो पहली रचना था किरान उल शादेन, ठीक है। तो अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? हिंद का तोता। और इनका जो रचना है ये क्या है? तो किरान उल सादेन, ठीक है। क्या है? किरान उल सादेन। अमीर खुसरो गयासुद्दीन तुगलक का भी, ठीक है। अमीर खुसरो गयासुद्दीन तुगलक का भी दरबारी कवि था। कौन था? दरबारी कवि था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? यानी हु इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? ए ऑप्शन है मौली चाको, बी है बछेंद्री पाल, सी है टेरेसिया कीजल और डी है संतोष यादव। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला, ठीक है। तो विश्व की पहली, तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है
यादव। कौन है? संतोष यादव। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो याद रखना है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी है संतोष यादव। ठीक है, कौन है? संतोष यादव। संतोष यादव जो है ये 1992 और 1993, ठीक है, 1992 और 1993 में चढ़कर विश्व की प्रथम महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का भी रिकॉर्ड बनाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको तबई थी। ठीक है, देखिए माउंट एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला। तो प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी यानी जुंको, ठीक है, जुंको तबई, ठीक है, जुंको तबई, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबई। कहाँ की? जापान की, ठीक है, जुंको तबई जापान की, ठीक है। उसके बाद देखिए कामी रीता शेरपा 27वीं बार, ठीक है, कामी रीता शेरपा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई है। ठीक है, तो कामी रीता शेरपा, ठीक है, कामी रीता शेरपा 27वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता जो है पाई है। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला जो है, भारत की प्रथम महिला, ठीक है, भारत की प्रथम महिला, ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है? तो ये है बछेंद्री पाल है, ठीक है, बछेंद्री पाल है। कब? तो 1984 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 29 मई 1953 ईस्वी में न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी और नेपाल का शेरपा तेंजिंग नॉर्गे चढ़ने में सफलता पाया। ठीक है, तो नॉर्गे चढ़ने में क्या पाया? सफलता पाया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? ठीक है, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? ए ऑप्शन है नागार्जुन सागर, बी है रोहिंद, सी है भाखरा नांगल और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो देखिए हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबी बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का क्या है? सबसे लंबी बांध है। तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबी बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर, ठीक है, संबलपुर जिले में अवस्थित है। हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। कहाँ पर स्थित है? तो महानदी पर क्या है? स्थित है, महानदी पर स्थित है। और देखिए ये जो है संबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, संबलपुर जिले में क्या है? स्थित है। ठीक है, संबलपुर जिले में क्या है? स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर संबलपुर जिले में अवस्थित है। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध है। ठीक है, तो 4800 मीटर इसकी जो है लेंथ। सतलज नदी पर
ठीक है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध विश्व की सबसे ऊंची, ठीक है, गुरुत्वीय बांध है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के सीमा पर अवस्थित है। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश जो है ये, अब देखिए, हीराकुंड बांध जो है विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। ठीक है, सबसे लंबी नदी बांध यानी 4800 मीटर। कितना मीटर? 4800 मीटर। ठीक है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के सीमा पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और जो है, देखिए, हीराकुंड बांध जो है विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। ठीक है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के सीमा पर अवस्थित है। रिहंद जो है रिहंद परियोजना हिंद चीन पर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। हिंद चीन, ठीक है, हिंद चीन। देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के सीमा पर अवस्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर है 24 कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? वेयर इज दीफू पास लोकेटेड? ए ऑप्शन है अरुणाचल, ए ऑप्शन है अरुणाचल हिमालय, बी है कश्मीर हिमालय, ठीक है, कश्मीर हिमालय। देखिए, सी ऑप्शन में है कश्मीर और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, डी है नन ऑफ दीज। तो याद रखना है। तो देखिए, दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल, ठीक है, हिमालय में स्थित है। अरुणाचल हिमालय, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, दीफू दर्रा जो है अरुणाचल हिमालय में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं दर्रे और राज्य, ठीक है, या संघीय प्रदेश। जैसे देखिए, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, ठीक है, बोमडिला दर्रा, ये बोमडिला दर्रा ये कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है, अरुणाचल, ठीक है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा, तो ये कहाँ है? यांग याप दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद है जय लेपला दर्रा, ठीक है, जय लेपला दर्रा, ठीक है, जय लेपला दर्रा, तो जय लेपला दर्रा ये कहाँ है? तो देखिए, जय लेपला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम। जय लेपला दर्रा जो है सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है बारालाचा दर्रा। क्या है? बारालाचा दर्रा। ठीक है, बारालाचा दर्रा, तो बारालाचा दर्रा ये कहाँ है? तो देखिए, बारालाचा दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है बारालाचा दर्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, तो पीर पंजाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद देखिए जोजिला दर्रा। क्या है? जोजिला दर्रा, जोजिला
दर्रा, जोजिला दर्रा ये कहाँ है? तो जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख। जोजिला दर्रा का किधर है? तो जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट है नीति दर्रा। क्या है? नीति दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा। तो नीति दर्रा जो है ये कहाँ है? नीति दर्रा है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। उसके बाद है रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। रोहतांग रोहतांग दर्रा ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा। तो माना दर्रा का है उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तरा, ठीक है, माना दर्रा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में क्या है? माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ठीक है, बुर्जिल, ठीक है, नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा, ठीक है, नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा, ठीक है, नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा। तो ये किधर है? तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या है? तो बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो इतनी बातों को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं लेखक और पुस्तक, ठीक है। तो जैसे देखिए प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र, ठीक है, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र। तो इनका पुस्तक है गोदान। क्या है? गोदान, ठीक है। तो गोदान जो है किनका पुस्तक पुस्तक है? तो प्रेमचंद जी का, ठीक है। उसके बाद देखिए या गोदान के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। उसके बाद है कागज से कैनवस। क्या है? कागज ते, नेक्स्ट है कागज, कागज ते, कागज ते कैनवस, कैनवस, ठीक है, कागज ते कैनवस। ये किसका है? ये है अमृता, अमृता प्रीतम, ठीक है, अमृता प्रीतम का क्या है? कागज ते कैनवस। उसके बाद देखिए, उसके बाद है गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद। इसका लेखक कौन है? गीत गोविंद का है जयदेव। गीत गोविंद का लेखक है जयदेव, ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। उसके बाद देखिए गीत गोविंद के बाद है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, ठीक है, काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर, राजशेखर, ठीक है, कौन है? राजशेखर है काव्य मीमांसा के लेखक। उसके बाद है मालगुडी। क्या है? मालगुडी, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज। तो इसके लेखक मालगुडी डेज, इसका लेखक है आर के नारायण, आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण। तो मालगुडी डेज के लेखक है आर के नारायण। उसके बाद है अरविंद। उसके बाद है लाइफ, देखिए नेक्स्ट है लाइफ। क्या है? लाइफ, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद, कौन है? अरविंद, अरविंद घोष, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष, ठीक है, कौन है? अरविंद घोष है, ठीक है। अब देखिए तमस, तमस। तो तमस जो है, तमस जो है, तमस उपन्यास के लेखक है भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी, भीष्म साहनी, ठीक है, भीष्म साहनी, ठीक है। तो इसका जो है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी है। कौन है? भीष्म साहनी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि गांधी, ठीक है, गांधी, गांधी, ठीक है, गांधी एन
गांधी एंड इलस्ट्रेट, गांधी एंड इलस्ट्रेट बायोग्राफी, बायोग्राफी, बायोग्राफी। ठीक है, तो इंडियन यानी गांधी एंड इलस्ट्रेट बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? प्रमोद कपूर। कौन है? प्रमोद कपूर। ठीक है, प्रमोद कपूर है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है दी, उसके बाद है दी ग्रेट इंडियन, द ग्रेट इंडियन, द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल किसका बुक है? शशि थरूर जी का। किसका है? शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर जी का जो है बुक है द ग्रेट इंडियन नोवेल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ए सुटे ए सुटेबल ए सुटेबल ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय। ठीक है, इसका लेखक कौन है? ए सुटे बॉय का लेखक है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। अ सुटेबल बॉय, इसके लेखक है विक्रम सेठ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट के लेखक है लेसी। ठीक है, फास लेसी फासवर्ग। ठीक है, लेसी फासवर्ग। ठीक है, तो इंडिया गेट के लेखक हैं लेसी फासवर्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि वीदर इंडिया। क्या है? वीदर इंडिया, वीदर इंडिया, वीदर इंडिया। ठीक है, तो इस वीदर इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन है? जवाहरलाल। ठीक है, जवाहरलाल। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो वीदर इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये कौन कौन है? तो देखिए पुस्तक है गोरा। ठीक है, क्या है? गोरा है। उसके बाद गोरा है, उसके बाद गीतांजलि है, गीतांजलि। ठीक है, गोरा गीतांजलि। ठीक है, गोरा गीतांजलि। ठीक है, गोरा गीतांजलि, गीतांजलि। उसके बाद है काबुली वाला, काबुली वाला। ठीक है, काबुली वाला। उसके बाद है पोस्ट पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर। उसके बाद है पोस्ट। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस। तो नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक है ठीक है, गीतांजलि। उसके बाद काबुली वाला, पोस्ट मास्टर। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस आदि। जवाहर लाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की जो नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके बाद है ग्लिप्स ग्लिप्सेज। क्या है? ग्लिप्सेज, ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड, ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ग्लिप्सेज। ठीक है, ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड,
ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो इसका जो राइट देखिए यानी तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी की प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, या मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये सब है। तो जवाहरलाल नेहरू जी की जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड, उसके बाद है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद है मेरी कहानी। ठीक है, मेरी कहानी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं प्रमुख कार्बनिक यौगिक एवं उनके सूत्र। ठीक है, जैसे देखिए एल्केन। एल्केन क्या है? एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। ये हो गया एल्केन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एल्केन के बाद देखिए एल्कीन। एल्कीन एल्कीन का जो रासायनिक एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n। ठीक है, क्या होता है? CnH2n। ये हो गया एल्कीन का। अब है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। तो एल्काइन का जो सूत्र होता है क्या होता है? एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2। उसके बाद देखिए एल्कील। एल्कील एल्कीन श्रेणी। एल्कील, ठीक है, श्रेणी का सूत्र। ठीक है, सूत्र। तो एल्कील श्रेणी का सूत्र क्या है? तो एल्कील श्रेणी का सूत्र है, ठीक है, एल्कील श्रेणी एल्कील एल्कील श्रेणी का ठीक है सूत्र क्या है? तो CnH2n+1। ठीक है, +1। तो CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+। तो देखिए एल्कील श्रेणी का सूत्र है CnH2n CnH2n+1। CnH2n+1। ठीक है, उसके बाद देखिए ईथर का सामान्य सूत्र। ठीक है, ईथर का सामान्य सूत्र। ठीक है, ईथर का सामान्य सूत्र है, क्या होता है? तो इस यहाँ देख लेते हैं CnH2n+1। ठीक है, उसके बाद होता है CnH2n+1। ठीक है, प्लस क्या होता है? 1 होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं विटामिन और इनके रासायनिक नेम। जैसे देखिए विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। ठीक है, उसके बाद देखिए विटामिन, उसके बाद है विटामिन, ठीक है, विटामिन B2। विटामिन B2, तो इसका रासायनिक नाम है विटामिन B2 का ठीक है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन ठीक है, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। ठीक है, विटामिन B3 का नाम है, रासायनिक नाम है नियासिन। उसके बाद देखिए विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है, पेंटोथेनिक अम्ल। फिर है B7। विटामिन B7, इसका नाम है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। ठीक है,
उसके बाद है विटामिन विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। विटामिन ए का है रेटिनॉल। विटामिन बी 2 का है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 का है नियासिन। विटामिन बी 5 का है पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन बी 7 का है बायोटीन। क्या है? बायोटीन है। ठीक है, बायोटीन। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं एसआई मात्रक। ठीक है, जैसे देखिए ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स। ठीक है, ल्यूमेन जो है, देखिए ल्यूमेन। ठीक है, क्या है? तो ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन जो है ये मात्रक है किसका है? तो ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ज्योति फ्लक्स। तो ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक है ल्यूमेन। क्या है? ल्यूमेन। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और देखिए कैंडेला जो है, कैंडेला ये मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। उसके बाद देखिए मोल। ठीक है, मोल जो है ये मात्रक है पदार्थ के परिमाण का। ठीक है, मोल जो है ऐसा मात्रक है पदार्थ के परिमाण का। पदार्थ के परिमाण। तो पदार्थ के परिमाण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। ठीक है, मोल होता है, तो ये याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं तत्व और उनके परमाणु संख्या। ठीक है, जैसे देखिए आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। तो आर्सेनिक की जो है परमाणु संख्या कितना है होता है? तो होता 33 यानी 33। ठीक है, उसके बाद देखिए बेरियम। ठीक है, बेरियम की परमाणु संख्या, तो बेरियम की परमाणु संख्या होता है 56 यानी 56। उसके बाद है नियॉन। क्या है? नियॉन। तो नियॉन की परमाणु संख्या होता है 10। कितना होता है? नियॉन का 10। ठीक है, नियॉन के बाद देख लीजिए नियॉन, उसके बाद आयोडीन। क्या है? आयोडीन। तो आयोडीन की परमाणु संख्या होता है 53। कितना होता है? 53। ठीक है, तो आर्सेनिक जो है एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या होता है 33। बेरियम का होता है 56। नियॉन का होता है 10 और आयोडीन का 53 यानी 53। ठीक है, आयोडीन का कितना होता है? 53। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के एक उदाहरण। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में आ गया गाय। ठीक है, गाय। उसके बाद बकरी। ठीक है, गाय बकरी हिरन। ठीक है, गाय बकरी हिरन। उसके बाद आता है भेड़। गाय बकरी हिरन भेड़। उसके बाद होता है बैल। ठीक है, बैल। तो ठीक है, एटीसी। तो देखें कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? गाय बकरी हिरन भेड़ और बैल आते हैं। ठीक है, अब देखिए द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? द्वितीयक द्वितीयक उप द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता में ठीक है कौन कौन से जीव आते हैं? तो लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी। उसके बाद भालू। लोमड़ी और भालू। तो लोमड़ी और भालू जो है ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, ईटीसी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है तृतीयक उपभोक्ता। क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता में क्या सब आता है? तो तृतीयक उपभोक्ता में आता है बाघ। ठीक है, बाघ। उसके बाद आता है शेर।
ठीक है। तो तृतीयक उपभोक्ता में बाघ और शेर आता है। प्राथमिक उपभोक्ता में आता है गाय, बकरी, हिरन, भेड़, बैल आदि। अद्वितीयक उपभोक्ता में लोमड़ी और भालू आदि। तृतीयक उपभोक्ता में आता है बाघ, शेर आदि आता है। ठीक है। तो वैसे उपभोक्ता वर्ग को 3 वर्गों में रखा गया है। ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है। उसके बाद देखिए प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक समुद्रों, नदियों एवं तालाबों के पारिस्थितिकी तंत्र में होती है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में शहर और नदी। ठीक है। शहर और नदी। तो देखिए जैसे उज्जैन, क्या है? उज्जैन। ठीक है। उज्जैन, उज्जैन जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी। ठीक है। उज्जैन जो है क्षिप्रा, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। उज्जैन। उसके बाद देखिए नासिक, नासिक शहर है जो किस नदी के किनारे है? तो नासिक जो है गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है तिरु तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरा तिरुचिरापल्ली। ठीक है। तिरुचिरापल्ली ये जो है किस नदी के किनारे है? ये कावेरी नदी के किनारे। ठीक है। किस नदी के किनारे? कावेरी, कावेरी नदी के किनारे क्या है? तिरुचिरापल्ली। ठीक है। और नासिक गोदावरी, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है डिब्रू, क्या है? डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ जो है ये किस नदी के किनारे है? डिब्रूगढ़ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है डिब्रूगढ़। ठीक है। उसके बाद है गोमती, क्या है? गोमती, गोमती किस नदी के किनारे है? तो गोमती जो है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। ठीक है। गोमती, अच्छा, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे, किनारे है। और डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ठीक है। और उसके बाद देखिए लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। ठीक है। गोमती नदी के किनारे है। उसके बाद है देखिए सरयू, क्या है? सरयू। तो सरयू जो है अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। सरयू जो है ये अयोध्या, ठीक है, क्या होगा? अयोध्या, अयोध्या नदी के किनारे। सरयू अयोध्या नदी के किनारे है। ठीक है। और गोमती जो है लखनऊ, गोमती जो है गोमती लखनऊ। और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद देखिए, अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे राज्य और शास्त्रीय या लोक नृत्य। ठीक है। जैसे देखिए केरल, ठीक है, केरल। तो केरल में कौन सा शास्त्रीय या लोक नृत्य है? तो कथकली, केरल का है कथकली। ठीक है। केरल का है कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक है। मोहिनी अट्टम। तो केरल में हो गया आपको कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश, क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का हो गया कुचिपुड़ी, क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है। आंध्र प्रदेश का हो गया कुचिपुड़ी। उसके बाद है असम, क्या है? असम। तो असम का हो गया बिहू। असम का जो है लोक नृत्य है बिहू। ठीक है। असम का बिहू। उसके बाद है तमिलनाडु, क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु का होगा भरतनाट्यम। क्या होगा? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या होगा? उत्तर प्रदेश का होगा कथक। ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्या होगा? कथक। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा कथक। ठीक है। और केरल का है कथकली और मोहिनीअट्टम। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। असम का है बिहू। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का है कथक। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक है। ठीक है। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट पेज में देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी, जैसे देखिए पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और राजधानी का क्या है, तो राजधानी है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। उसके बाद है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या है, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, कवरत्ती। ठीक है, उसके बाद देखिए लक्षद्वीप के बाद हो गया अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट पोर्ट ब्लेयर। क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद नेक्स्ट है दमन। क्या है, दमन, दमन दीव, दमन दीव एवं, ठीक है, दमन दीव एवं, दमन दीव एवं, ठीक है, क्या है, तो दमन दीव एवं दादर, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, नागर हवेली। ठीक है, हवेली, नागर हवेली। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है दमन। कहाँ है, दमन। ठीक है, कहाँ है, दमन। तो दादर, दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली, इसकी राजधानी है दमन। ठीक है, तो पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी। लक्षद्वीप है कवरत्ती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली की राजधानी है दमन। क्या है, दमन। ठीक है, उसके बाद देखिए चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है ये पंजाब, ठीक है, चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो चंडीगढ़ जो है राजधानी है पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है। ठीक है, कहाँ है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंधु। ठीक है, सिंधु, सिंधु, सिंधु एवं, सिंधु एवं सतलज। ठीक है, सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच। ठीक है, सिंधु एवं सतलज नदियों। ठीक है, सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच, सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच, तो क्या है, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है यह है सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच है। ठीक है, उसके बाद है सतलज। ठीक है, सतलज, सतलज एवं काली, सतलज एवं काली, सतलज एवं काली, सतलज एवं काली नदियों के बीच, सतलज एवं काली नदियों के बीच, तो क्या है, तो यहाँ है हुमायूं हिमालय, कुमायूं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय कहाँ है, तो यह सतलज एवं काली नदियों के बीच। ठीक है, उसके बाद देखिए काली एवं, काली एवं क्या है, तो काली एवं तीस्ता, काली एवं तीस्ता, काली, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच,
तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच क्या है? नेपाल हिमालय। क्या है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के बीच है। उसके बाद देखिए तीस्ता। ठीक है, तीस्ता। तीस्ता एवं दिहांग। तीस्ता एवं दिहांग। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच। तो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच क्या है? तो यहाँ पे है असम हिमालय। असम। असम हिमालय। असम हिमालय। क्या है? तो यहाँ पे है असम हिमालय। असम हिमालय। ठीक है, तो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच क्या है? असम हिमालय है। असम हिमालय है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।